अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी कि हम जो हरी मिर्ची होती हैं उसको किस तरह से जो है अचार के मसाले के साथ बनाते हैं। एक मिर्ची मैंने पहले आपको बताई थी, ठीक है। ये दूसरी है जिसमें मैं कैरी का इस्तेमाल करूँगी और कैरी डाल के मैं इसको अचार के स्टाइल में इसको मैं बनाऊँगी और ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको जो है वैसे तो पराठे के साथ ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर दाल चावल है, पुलाव है, खिचड़ी है, तो उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की है और बहुत ही आसान रेसिपी है। सिर्फ 3-4 मसालों से हम इसको रेडी करेंगे और कैरी इसमें जो है लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि कैरी के साथ इसका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। तो मेरी वीडियो को आप जो है इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा, वरना ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने मिर्चें ये देखें आधा किलो के करीब ली हैं और इसको मैंने इस तरीके से हाफ हाफ करके काट लिया है। और ये मैंने कैरी ली है जो कि आधा पाव के करीब है, उसको मैंने छील के इस तरह से जो है क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। और मसाले भी मैं आपको दिखा दूँ कि देखें, मैंने 2 चम्मच ज़ीरा लिया है, 2 चम्मच सौंफ ली है, 1 चम्मच कलौंजी लिया है और आधा चम्मच हल्दी, नमक और ये काला नमक। ये सारे मसाले जो हैं सब में पड़ेंगे और इन सब मसालों के साथ हम जो है अचार मिर्चों वाला जो अचार की रेसिपी तैयार करेंगे। देखिए, मैंने ऑयल गरम किया, उसमें ये हरी मिर्चें डाली और ये सारा मसाला डाल के एक्चुअली जब मैंने डाला तो उस वक़्त मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी बनानी थी। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको जो है फ्राई करेंगे। और अभी एक चीज़ यहाँ पे मुझसे मिस हो गई है, जो कि वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या मिस हो गई है। लेकिन इसको पहले हमने जो है हल्का सा फ्राई करना है ताकि मिर्चें जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे फ्राई हो जाए, क्योंकि जितनी अच्छी फ्राई होगी उतनी ही अच्छी जो है ये मिर्चें हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद जो है फिर हमारी ये मिर्चें अचार के लिए तैयार हो जाएंगी। ये बिल्कुल अचार स्टाइल में जो है मैं मिर्चें बना रही हूँ। आप लोग भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। और ये देखिएगा कि आप मैक्सिमम ये जो है 10 मिनट में मैं इसको तैयार कर लूँगी। इसके बाद जो है मैं इसमें लहसुन और अदरक का जो पेस्ट था वो डालना भूल गई थी, तो इसलिए मैं अब इसमें डाल रही हूँ। डाल के अब मैंने फिर इसकी जो है फ्राई करना है इसको अच्छे तरीके से। जितने अच्छे तरीके से आप फ्राई करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से ये मिर्चें हमारी जो है रेडी हो जाएंगी, क्योंकि अभी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला है। और अब मैं इसमें ये कुटी मिर्च डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि एक ही चम्मच मैंने डाला है, क्योंकि अब आप अपने स्पाइसी के हिसाब से डालें, क्योंकि हमारे यहाँ जो है स्पाइसी खाने खाए जाते हैं तो हम लोग मिर्चें ज़्यादा खाते हैं। तो इसमें आप मिर्चें कुटी हुई डालिएगा और डालने के बाद इसको फिर आपने जो है फ्राई करना है। इसको आपने तकरीबन जो है ऐसे ही 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। आपको देखें, ना इसमें मैंने पानी डाला है ना कुछ किया है। आप इसी मतलब भुनाई में ही ये हमारी मिर्चें भी टेंडर हो जाएंगी और वो जो कैरी थी वो कहाँ गई पता ही नहीं चलेगा। ये देखिए, अच्छे तरीके से मैं इसको जो है फ्राई करना है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जिन लोगों को जो अचार डालते हैं, बास लोगों का अचार जो है ख़राब हो जाता है, कहता है उसमें जाल पड़ जाता है या काला हो जाता है, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट है कि आप इस तरीके से फ्राई करके भी अचार बना सकते हैं और वो भी टेस्ट आपका वैसे ही होगा अचार के स्टाइल में। और बना के आप उसको जो है एयर टाइट कंटेनर में रख लें। मैक्सिमम ये महीने भर के लिए ख़राब तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज में ना रखें तो फ्रीज़र में रखें, जब आपका दिल चाहे उसको निकालें और गर्म करें और अचार का मज़ा जो है आप जब चाहे ले सकते हैं।
मैं जो है कैरी का अचार जो है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अभी दूसरा फिर मैंने डाला है, वो भी मैं आपको तरीका भी दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने अचार डाला है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कैरी का अगर अचार जैसे कि मैंने बताया कि ख़राब हो जाता है, तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप जो है उसको किस तरह फ्राई करके भी बना सकते हैं और महफूज कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए, और आप आराम से उस अचार को खाएं। वो अचार आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही अचार के सारे मसाले पड़ेंगे उसमें। मैं बाज़ार का कोई भी मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। आपने देखा है कि इसमें भी मैंने सारे जो हैं घर के मसाले जो हैं ऐड किए हैं। अब ये देखिए हमारा जो है बुनाई पे है और तकरीबन थोड़ी सी बुनाई रह गई है। और ये देखिए हमारी जो मिर्चें हैं, आपको दिख भी रहा होगा कि ये अच्छे खासी जो है टेंडर हो चुकी हैं। और मतलब ये है कि अब इसको ज़्यादा जो है हम नहीं भून सकते, क्योंकि हमारा बच्चे खासी फ्राई हो चुकी है, मिर्चें भी टेंडर हो गई हैं और जो कैरी थी वो कहाँ गई कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो इस तरह की चीज़ें बना के रख लिया करें और उसको किसी भी बॉक्स में या जो एयर टाइट कंटेनर जो भी है, बॉक्स है, टिफ़न है, उसमें रख के आप सेव कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि रेगुलर बेस पे नहीं बना सकते, तो आप इसको जो है सेव कर सकते हैं 15 से 20 दिनों के लिए। क्योंकि मेरी अम्मी यही कहती है कि रोज़ इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसको बनाओ और बना के जो है टिफ़न में किसी में बॉक्स में करके रख दो फ्रिज में, और 15 से 20 दिन तक हमारा आराम से तैयार रहेगा। अब ये देखिए हमारा ये जो है अचारी मिर्चें जो हैं, अचारी यानी कि कैरी के साथ मिर्चें हमारी अब ये रेडी है। और ये देखिए हमारा मिर्चें देखिए कितना टेंडर हो गया है, देखा आपने। तो यही बात है कि बग़ैर पानी के मैंने इसको बनाया है, पानी का इसमें इजाफा नहीं करना है और न ही इसमें पानी आपने डालना है। अब ये हमारी जो है मिर्चें बिल्कुल रेडी हैं और इसको मैं जो है अब एक डिश में या कटोरी में निकाल के आपको बताऊंगी कि ये दिखने में लग कैसे रही है। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया और ये देखिए कितने हर चीज़ आपको क्लियर दिखाई दे रही है कि इसमें कलौजी भी है, ज़ीरा भी है, सौंफ भी है, हर चीज़ आपको दिखाई दे रही है सिवाय कैरी के। कैरी कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। तो इसको आप सेव कर सकते हैं, फ्रिज में रख दें 15 से 20 दिन के लिए, ये कहीं नहीं गया। और ये है कि आराम से आप पुलाव, तहरी, दाल चावल, खिचड़ी या पराठे इसके साथ आप आराम से खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की होती है, टेस्टी है, अचारी स्टाइल के साथ है, तो ये बहुत ही मज़ा देती है। तो इस तरह की रेसिपी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि हमारे यहाँ जो इकट्ठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है। तो मैंने जब ये बनाई, क्योंकि दाल चावल बनाए थे तो अम्मी ने कहा कि मिर्चें वो कैरी है उसके साथ बना लो। तो आप सबको जो है ये वाली कैरी के साथ तली हुई मिर्चें कैसी लगी मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा और दूसरों को भी बताएं ताकि वो लोग भी जो है देखें और ऐसे ही बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी